इधर बीजेपी की भी अपनी तैयारी लगातार जारी है। चुनाव को लेकर आज बीजेपी में मंथन का दौर चला। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बंगाल और असम चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में जहां उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रबंधन में पार्टी की योजना को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कोर कमेटी के निर्णय पर आखिरी मुहर लगाई जाएगी। 5 राज्यों में चल रहे चुनाव से पहले चरण और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने बाकी चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में चल रही है, जबकि उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर असम और बंगाल के उम्मीदवारों को लेकर कोर कमेटी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिलीप घोष, बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। शनिवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि नंदीग्राम में चुनावी रणनीति और उससे लगती विधानसभाओं में उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी की भूमिका को पार्टी महत्वपूर्ण आंक रही है। बीजेपी अब तक बंगाल के 2 चरणों के लिए 60 उम्मीदवार, जबकि असम के 2 चरणों के लिए 57 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। वहीं शुक्रवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रहलाद जोशी, वी मुरलीधरन, पार्टी के बीएल संतोष और केरल बीजेपी प्रमुख बैठक में उपस्थित थे। सूत्रों के मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर लिया गया है और आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन सभी नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आज भी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों के अतिरिक्त बंगाल में चुनाव प्रचार के प्रबंधन सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। कोर कमेटी में ममता बनर्जी के पांव फ्रैक्चर होने के बाद गरमाई सियासत और आने वाले समय में उसको लेकर बदलने वाले राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी कोर कमेटी में चर्चा हुई। अब देखना होगा कि केंद्रीय चुनाव समिति कितने उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाती है। ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।